डाइकोट प्लांट की क्या बोला गया था, एक बार फिर से सुनो। or elongated. The cell walls are thin and made. Second type of simple permanent tissue is collenchyma. It is found in the layers below the epidermis of dicotyledonous plants. हाँ, तो डाइकोटिलेडोनस प्लांट की एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। डाइकोटिलेडोनस एपिडर्मिस होगी, ये एपिडर्मिस है डाइकोटिलेडोनस, ठीक है। तो एपिडर्मिस के नीचे कॉलिनकाइमेटस पाए जाते हैं। मैंने कॉलिनकाइमेटस का नाम रखा था पिछली बार, एक नाम रखा था, तो बॉडी गार्ड नाम रखा था इनका। कॉल पे आ जाते हैं, एक कॉल पे कौन आ जाएगा, बॉडी गार्ड आ जाएंगे, कॉल करेंगे बॉडी गार्ड आ जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे, है ना। तो इनका नाम क्या रखा था, बॉडी गार्ड। तो एकदम बॉडी गार्ड जैसे हैं एकदम, है ना, ठीक है। ये ठीक, ये एकदम बॉडी गार्ड, ठीक है। एक कॉल पे आ जाए, है ना, बॉडी गार्ड कॉलिनकाइमा। तो कॉलिनकाइमा बॉडी गार्ड, बॉडी गार्ड कॉलिनकाइमा। This layer is either homogeneous or in patches. Collenchyma provides mechanical support to the growing parts of a plant. हाँ, ये क्या करती है, मैकेनिकल। अब ऑब्वियस बात है, इसका नाम बॉडी गार्ड रख दिया तो ये क्या प्रोवाइड कराएगी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। प्लांट क्या प्रोवाइड कराएगी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। सिंपल है, मतलब ये गिरने से बचाएगी, प्लांट को सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेगी, ठीक है। ये प्लांट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है इसके वजह से, है ना। तो कोई भी प्लांट जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, इसकी वजह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। ये हो गया। Such as a young stem or the petiole of a leaf. तो यंग स्टेम में और लीफ की पेटियोल्स में, अब यंग स्टेम है तो वहाँ पे तो पाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो लीफ है उस लीफ की पेटियोल्स में भी ये पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, द टिश्यू डैश टिश्यू इज फाउंड इन द डैश ऑफ द प्लांट। तो हम बोलेंगे कॉलिनकाइमा टिश्यू इज फाउंड इन पेटियोल ऑफ द लीफ, है ना। डैश टिश्यू इज फाउंड इन द डैश ऑफ लीफ। तो कॉलिनकाइमा इज फाउंड इन द पेटियोल ऑफ द लीफ। ये पीटीओल से कैसे संबंध आ जाएगा, सीधा कॉलिनकाइमा का पीटीओल से संबंध है, और पीटीओल कैसे संबंध है, कॉलिनकाइमा से संबंधित है, ठीक है। तो ये है कॉलिनकाइमा, पत्ती रखे हुए बॉडी गार्ड है, ठीक। बॉडी गार्ड जुम जुम जुम, ठीक। The cells of the collenchyma are thick at the corners due to cellulose, hemicellulose and pectin deposits. हाँ, अब क्योंकि ये बॉडी गार्ड है, इसको थोड़ा हार्ड कवरिंग चाहिए पड़ेगी, तो इसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के डिपोजिट्स आ जाते हैं। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के डिपोजिट, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। तो CHP, सेलुलोज कॉमन सी बात है, बट हेमीसेलुलोज और पैक्टिन इसलिए है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनना है ना इसको, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनेगा तभी तो ये रक्षा कर पाएगा ना, इसलिए स्ट्रॉन्ग बनता है थोड़ा सा। तो थिकन कॉर्नर्स आर प्रेजेंट। They may be oval, spherical, or polygonal in shape, and there is no intercellular space between them. हाँ, अब 4-5 लाइन लिखी आ जाएं और बोले कौन सा सेल है, तो अपन थिकन कॉर्नर से पहचान जाएंगे कि बॉडी गार्ड है, ठीक है। या अपन मैकेनिकल सपोर्ट से अकेले से पहचान जाएंगे कि बॉडी गार्ड है, या अपन अकेले ओवल शेप, अच्छा ये ओवल शेप, पॉलीगोनल शेप, अलग टाइप का शेप हो सकता है, इससे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट से पहचान जाएंगे, या थिकन वो कॉर्नर से तो पहचान ही जाएंगे, सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से तो पहचान जाएंगे। तो इन सब कैरेक्टर से पहचान सकते हैं, ठीक है इनको। These cells often contain chloroplasts and assimilate food by the photosynthetic processes. कभी कभी इनमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट हो जाता है, तो नॉर्मल सी बात है, तो फिर फोटोसिंथेसिस तो करना ही पड़ेगी इनको, है ना, The मजबूरी हो third जाएगी। type of simple permanent tissue is sclerenchyma. हाँ, पर कर सकते हैं, पर ये भी एक बात है, इसका एक अच्छा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कॉलिनकाइमा सेल ऑलवेज हैव क्लोरोप्लास्ट, गलत हो जाएगा। मे ऑफन, मे बी प्रेजेंट, मस्ट प्रेजेंट, गलत हो जाएगा। इनकी मजबूरी नहीं है, बॉडीगार्ड की मजबूरी नहीं को खाना बनाए, बॉडीगार्ड की मजबूरी है कि वो रक्षा करे ना। तो खाना बनाना तो उसकी मजबूरी नहीं, इच्छा हो सकती है। खाना बनाना क्या होगी, उसकी इच्छा होगी, खाना बनाना उसकी मजबूरी तो नहीं होगी। कॉलिनकाइमा का फोटोसिंथेसिस मजबूरी नहीं होगी, इच्छा होगी, बनाना तो बनाएगा, नहीं बनाना तो नहीं बनाएगा। हाँ,
क्लोरोप्लास्ट होना उसकी मजबूरी है, ऐसा नहीं है। क्लोरोप्लास्ट होना उसकी क्या है, इच्छा भी नहीं है। क्लोरोप्लास्ट होना उसकी क्या है, एक हाँ इच्छा है उसकी, चाहे तो हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता, मजबूरी नहीं है। मजबूरी किसकी है, मजबूरी वो उसकी है पेरेंकाइमा की। पेरेंकाइमा पेरेंट्स भी कह सकते हैं अपन, पेरेंट्स पालना पोषना उसकी मजबूरी तो पेरेंट्स की भी नहीं होती पालना, लेकिन ठीक है पेरेंकाइमा की मजबूरी है, खाना बनाना पड़ेगा उसे। बट कॉर्नकाइमा की मजबूरी नहीं है। कॉर्नकाइमा तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए आया था, उसे कॉर्नर थिक थे, बढ़िया मोटा ताज़ा था, खाना कभी कभी बना सकता है ना, अगर उसे इच्छा हुई तो। ये बात है। Contain chloroplasts and assimilate food by the photosynthetic processes. ठीक है, इसके बाद क्या, Third type of simple permanent tissue is sclerenchyma, which consists of long हाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है, कॉर्नकाइमा कैन नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, ये गलत हो जाएगा। क्लोरेनकाइमा ऑलवेज है क्लोरोप्लास्ट, ये भी गलत हो जाएगा। क्लोरेनकाइमा में है क्लोरोप्लास्ट एंड सपोर्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही है। ये भी हो सकता है क्लोरेनकाइमा के पास क्लोरोप्लास्ट है पर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, बिल्कुल सही है। क्लोरेनकाइमा के पास क्लोरोप्लास्ट है पर कर रहा है सिंथेसिस, वो भी सही है। तो ये वाली बात हो सकती है, ठीक है ना। narrow cells with thick lignified cell walls. In fact, the term sclerenchyma has been derived from the Greek word skleros, which means hard. हाँ भैया, अब स्क्लेरेनकाइमा का मतलब क्या होता है, स्क्लेरोस कैसे बना ये, स्क्लेरोस का मतलब क्या होता है, स्क्लेरोस का मतलब होता है हार्ड। तो एक्चुअली में ये यहाँ पर हार्ड चीज़ें होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अब जो डेड पार्ट होते हैं प्लांट के, कैसे पार्ट होते हैं, डेड एकदम, वहाँ पर प्रेजेंट होगा। डेड पार्ट कौन से होंगे, जो फ्रूट्स होते हैं उनकी कवरिंग होती है उनमें प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्रूट्स होते हैं उनकी कवरिंग होती है उनमें प्रेजेंट हो सकते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। Sclerenchyma provides stiffness or mechanical support to plant organs. अब इसका काम भी वही है, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ हड्डी पहलवान। क्या बोलता हूँ मैं इसको, हड्डी पहलवान। हड्डी पहलवान क्यों, बहुत सारे कारण भी देखते हैं अपन हड्डी पहलवान क्यों बोलते हैं इसको अपन, है ना, बहुत सारे रीज़न है इसके। The cell walls of sclerenchyma have a few or many pits. ये देखो, सबसे पहले उसके पास क्या होते हैं, पिट्स होते हैं भाई साहब, कितने मस्त दिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो कितना मज़ा आएगा इसको देखने में। देखते हैं बस अच्छा सा कलर मिल जाओ, ये देखो पिट्स होते हैं इसके पास, एकदम गोल टाइप के। ये पिट्स किसके हैं, ये पिट्स ये खड़े खड़े एकदम पाइप जैसे, ये गोल गोल लंबा टैंकर जैसे दिख रहा है ना। ये देखो कटा हुआ है, कट के भी दिख रहा है, काट के भी बताया नहीं यहाँ पे, इनको काट के बता दिया सबको। छोटे छोटे पिट्स हैं, फिर उनके बगल में बड़े बड़े पिट्स हैं। तो ये पिट्स क्या करते हैं, ये हैं एक्चुअली में पिट तो यहाँ पर। तो व्हाट डज द पिट डू, व्हाट डज दिस पिट डू, व्हाट डज दिस पिट डू। पिट वर्ड आया किसके लिए, पहलवान के लिए। पहलवान जो है ना वो पीट देता है सबको, क्या कर देता है वो सबको पीट देता है ना। तो पहलवान पीट देता है, तो पहलवान में पीट देता है, तो पहलवान क्या होगा, पीठ। पहलवान पीठ होगा, पहलवान पीट देगा, पहलवान पीट देगा। पहलवान में क्या होगा, पीठ होगा, पहलवान क्या देगा, पीट देगा। अब जैसे देखो पेरेंकाइमा क्या करेगा, रसोईया फोटोसिंथेसिस, रसोईया सीक्रेशन, रसोईया स्टोरेज, है ना। रसोईया में क्लोरोप्लास्ट होगा ही होगा, ठीक है। कॉलिनकाइमा कौन पे आ जाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट, कॉल पे आ जाएगा हेमिसेलुलोज पेक्टिन, कॉल पे आ जाएगा। कॉलिनकाइमा बॉडीगार्ड की चॉइस होगी क्लोरोप्लास्ट होना या ना होना, ठीक है। पहलवान स्कैनकाइमा, पहलवान पीट देगा, पीट देगा, कौन देगा, पीट स्कैनकाइमा, बात खत्म। स्कूल के एमआर स्टार है ये, एमआर स्टार, ठीक, बायो का एमआर स्टार। These cells are generally dead and without any protoplasts. अब देखो ये डेड होते हैं, एक तो हड्डी पहलवान क्यों बोला, क्योंकि पहलवान तो है, ताकतवर तो है, पर हड्डी है इसमें क्या, और कुछ नहीं है, मतलब डेड है ये सिर्फ, है ना, मांस नहीं है उसमें, तो डेड है एकदम। एक नाटक आता था ना इसमें सिर्फ हड्डी होती थी, मुझे हड्डी बनाना तो नहीं आती, पर बनाने की कोशिश करता हूँ, देखा है उस हिसाब से, ऐसे ही बनाते हैं। हो भाई साहब पता नहीं मैंने क्या बना दिया, हाँ ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, मुझे आते ही नहीं यार बनाना, ऐसे कुछ होता है।
तो वो हड्डी जैसा लगता था, पर वो कुछ रहता नहीं था उसमें, हड्डी हड्डी कपड़े पहने था काले कलर के, है ना। वैसा वाला एक राक्षस टाइप का हड्डी पहलवान उसकी रक्षा करता था, नाटक आता था कार्टून में। शायद वो मिल जाए, देखते हैं अपन, सर्च करके देखते हैं, मिल जाए, हो सकता है वो, हो सकता है इट मे वी मे गेट इट, देखते हैं अपन। हड्डी पहलवान देखना है अपन को भाई साहब, कहाँ है वो, गूगल ही नहीं मिलता मेरे मोबाइल में मुझको, शिट शिट शिट। हड्डी कार्टून, हड्डी कार्टून, ये बात। अच्छा लग रहा भैया। ये है अपने पास हड्डी, है ना, ये है हड्डी, ये हड्डी, इस चीज़ का नाम स्क्लेरेनकाइमा है। आज से इसका नाम क्या है, स्क्लेरेन, सॉरी मैंने टेढ़ा कर दिया, इसका नाम क्या है, स्क्लेरेनकाइमा, सॉरी ओरिएंटेशन चेंज हो गया होगा। इसका नाम क्या है अपने पास आज से, स्क्लेरेनकाइमा है भैया। इसका नाम तो मुझे नहीं पता, हड्डी मेरा बड्डी, वाओ, मज़े यहाँ एक चीज़ में, है ना। इसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा, राइटिंग भी अच्छी नहीं आ रही इस फ़ोन में यार, कोई बात नहीं। इसका नाम स्क्लेरेनकाइमा है। अच्छा, स्क्लेरेनकाइमा ये है, क्यों है? एक तो इसमें पिट्स हैं बहुत सारे, छोटे छोटे गोल गोल पिट्स होते हैं इसमें। दूसरा ये डेड होता है, ये कैसा होता है, डेड, तो ये डेडी तो है यार, कौन सा इंसान जिंदा है, डेडी तो ये भूत है एक नंबर का ये, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। Based on the variation in form, structure, origin and development, sclerenchyma tissue can be of two types. हाँ, अब देखो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू अपने पास कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो भैया फाइबर्स, एक अपने पास कैलीस। अपन ने क्या करा अभी तक, अपन ने पेरेन्काइमा कर लिया, उसमें अपन ने उसको रसोई बना दिया। अपन ने कोरेन्काइमा कर लिया, उसको अपन ने बॉडीगार्ड बना दिया था। अपन ने स्क्लेरेनकाइमा करा, उसको अपन ने हड्डी मेरा बड्डी बना दिया। भाई साहब एकदम मस्त कहानी कैरेक्टर की ना। क्वेश्चन भी कर लेंगे अपन के, सर को वहाँ तक यहाँ थी, है ना। मस्त क्वेश्चन करेंगे, मस्त ऐसे करेंगे, एकदम फैंटास्टिक तरीके से तैयारी करेंगे। एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होना चाहिए, AITS है वैसे अभी देखा जाए तो, है ना। कल परसों में देख लेंगे, ख़त्म करेंगे उसको, है ना। स्क्लेरेनकाइमा में क्या फाइबर्स की बात करें, स्क्लेरेस की बात करें, फाइबर भी इस टाइप के दिख रहे हैं लंबे चौड़े से। और ये AID, ये अपने पास ये स्क्लेरेनकाइमा में स्क्लेरीज दिख रहे हैं, ये गोल गोल टाइप के हैं, ये टेपरिंग एंड वाले फाइबर्स हैं, ठीक है। Fibers and sclerids. फाइबर्स और स्क्लेरीज दिख रहे हैं दोनों टाइप के। Fibers are narrow, elongated, spindle-shaped, thick-walled cells. हाँ, क्या बोला, नैरो एलोंगेटेड, नैरो है ये, हाँ एकदम कैसे, ये नैरो, एलोंगेटेड। Fibers are narrow, elongated, spindle-shaped, thick-walled cells with pointed ends. स्पिंडल शेप्ड थिक वॉल्ड, स्पिंड, भाई साहब इतने सारे कैरेक्टर कौन में होते हैं यार, इतने तो मेरे में भी नहीं है। स्पिंडल शेप्ड विथ पॉइंटिंग एंड या टेपरिंग एंड बोल सकते हैं, पॉइंटिंग एंड, ठीक है। तो पॉइंटिंग एंड हो, नैरो हो, छोटे पतले पतले, एलोंगेटेड हो, लंबे लंबे से, स्पिंडल शेप्ड हो, तो सब सी बात है, ये ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे हो, सिंपल सी बात है, एकदम कैचुआ टाइप। मैं तो इनको कैचुआ टाइप बोल दो ना यार, क्या ही बात है, कैचुआ टाइप हो वो हो जाएंगे। फाइबर्स, फाइबर जैसे ही फाइबर होते हैं यार, फाइबर होते हैं, चाहिए फाइबर ऐसे होते हैं, रेशेदार एकदम रेशा रेशा टाइप के, उसे बोलेंगे। तो एलोंगेटेड थी बोलेंगे ना, पेट्स तो प्रेजेंट होते ही हैं, लीमन नैरो लीमन, तो केवल नैरो लीमन फाइबर, फाइबर नैरो लीमन, सिंपल सी बात है यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई They दिक्कत usually परेशान occur होते in हैं। groups in various parts of the plant. अलग टाइप में पाए जाते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं। Sclerids are short and thick-walled cells, generally spherical, oval, or cylindrical in shape. अब देखो ये थिक वॉल्ड है, इसके से थिक वॉल्ड सेल्स हैं, अलग ही दिख रहा है, मोटे मोटे सेल्स होंगे एकदम एकदम, ठीक है ना। और स्फेरिकल या ओवल रिप्रेजेंट होंगे, स्फेरिकल होंगे या ओवल होंगे। Sclerids are short and thick-walled cells, generally spherical, oval, or cylindrical in shape. ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल और They सिलेंड्रिकल are हो सकते extremely हैं। dignified and have narrow cavities or lumen. हाँ,
इनकी कैविटी कैसी है, नैरो है, इनके पास कैविटी भी है अंदर, एकदम कैसी होती है, नैरो कैविटीज होती है। बाकी तो ये मोटे टाइप की, एकदम मोटे, एकदम मोटा। तो ये हड्डी पहलवान मोटा भी हो सकता है ऐसा, कुप्पू टाइप का, एकदम एकदम कुप्पू टाइप का, सॉरी, ठीक। हड्डी पहलवान मोटा भी हो सकता है ऐसा 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 ऐसा, जुम जुम, ये स्केलेट्स हो जाएगा। और वो एकदम फाइबर टाइप का था, जो हड्डी वड्डी दिखाता था अपने, वो फाइबर टाइप का था एकदम मेरे जैसा, मेरा भी एकदम दुबला पतला हूँ, ठीक। तो इसके ये फाइबर था और ये स्केलेट है ना, एकदम इसमें लिग्निफाइड, एक्सट्रीमली लिग्निफाइड, कैसा एकदम एक्सट्रीम, ठूस ठूस के भर रखा है इसने खाना, तो एक्सट्रीमली लिग्निफाइड है ये, जुम 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 जुम, एक्सट्रीमली लिग्निफाइड, जुम जुम जुम, है ना, एक्सट्रीमली लिग्निफाइड। इसका ल्यूमन बहुत ही छोटा है, ल्यूमन एकदम बहुत ही छोटा सा है। इसमें तो बेचारे ल्यूमन नहीं, इलोंगेटेड है ये तो थोड़ा सा, इसने कम भर के रखा है खाना, इसने ज़्यादा भर के रखा है खाना, कितना भर के रखा है, ठीक है ना। तो ये थिक वॉल्ड होते हैं, कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड, देखिए ये थिक वॉल्ड है, इसकी थिन वॉल्ड है, इसमें नैरो ल्यूमन है, कितनी छोटी ल्यूमन है ना, इसमें अंदर ल्यूमन है, लेकिन एलोंगेटेड सेल है तो नैरो तो कम होगी इसमें। और बताओ, बस इतनी सी बातें, इनके बारे में कोई बातें ही नहीं है। They occur in the hard covering of seeds, the shells of nuts, and the pulp of fruits like guava, pear, and sapota. हाँ, बिनाचू, इसके पहले भी इसने 2 बातें कही हैं। इसने कहा कि फ्रूट्स के और जो फल होते हैं या सीड होते हैं, उनकी जो हार्ड कवरिंग होती है वो इससे मिलकर बनी होती है। तो नॉर्मल सी बात है भैया, हार्ड कवरिंग है तो वहीं से बनेगी। लेकिन जो गुआवा है, बिही है, नाशपाती है, चीकू है, नाशपाती है भैया, और ये चीकू है, सपोता। तो हमने बनाया, एक ट्रिक हमने बनाई थी, अब पढ़ देते हैं ना स्टूडेंट्स के साथ मिलकर, मैंने बनाई थी बिनाचू। क्या बनाई थी, बी नाचू, बिही नाशपाती, और एक कौन हो जाएगा अपने पास, चीकू, भी नाशपाती, और क्या हो जाएगा अपने पास, चीकू, है ना, बिनाचू। ऐसे पिकाचू होता था, पिकाचू देखा है ना सबने, मैं वो ही बता देता हूँ, पिकाचू। कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता यार, गूगल से बता ही तो रहे हैं, पढ़ा रहे हैं अपन, ठीक। कंटेंट कैसी बात कर रहे हो, पिकाचू, ये तो देखा ही होगा। ये तो देखा ही है, पिकाचू। तो इसी को देख के अपन ने क्या बना दिया, बिन्नाचू, बिही नाशपाती और चीकू, बिही नाशपाती और चीकू। ऐसे पिकाचू था, यहाँ पे क्या, बिन्नाचू, बिही काचू, बिही मतलब नाशपाती, चीकू। तो अब किसी ने बोला अगर कि बिही, अब किसी ने बोला बिही, तो अपन क्या बोलेंगे भैया, बिही है बोला है ना आपने, तो भैया बिही नाशपाती चीकू, स्केलेट्स बने होंगे इससे, स्केलेट्स, बिही नाशपाती चीकू वाला स्क्लेरन कायमा होगा, बिही नाशपाती चीकू में क्या होगा, स्क्लेरन कायमा होगा, बिही नाशपाती चीकू में क्या होगा, स्क्लेरन कायमा होगा, बिही नाशपाती चीकू में क्या होगा, बिही में क्या होगा, स्क्लेरन कायमा, नाशपाती में क्या होगा, स्क्लेरन कायमा, ठीक है। चीकू में क्या होगा, स्क्लेरन कायमा। जितनी भी बिही नाशपाती चीकू हैं, इन सब में क्या होगा, स्क्लेरन कायमा होगा, हार्ड कवरिंग जरूर नहीं, ठीक है। Simple permanent tissues are very essential as they provide protection, storage, support and strength to the plant. हाँ, स्टोरेज, सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। देखो ये स्टोरेज प्रोवाइड कराते हैं, ये सपोर्ट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंपल परमानेंट टिश्यू। लेकिन अब आते हैं परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उनको भी देखेंगे अपन। The body of a plant consists of various types of cells which form different types of tissues. हाँ, अब देखो अपन ने क्या करा, सिंपल टिश्यू देख लिया कि पेरेन्काइमा देख लिया, उसका फंक्शन देखे, कोएन्काइमा देख लिया, उसका फंक्शन देखे, अपन ने फिर स्क्लेरेन्काइमा देखा, उसका फंक्शन देखा। अब अपन को कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखने, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है। अभी तक अपन ने देखो, जैसे पिट्स आया, पिट्स पीटेगा, स्क्लेरेन्काइमा पीटेगा, पहलवान, हड्डी पहलवान पीटेगा, पिट्स मतलब पहलवान, स्क्लेरेन्काइमा। तो पिट्स वर्ड आया अपने दिमाग में, स्क्लेरेन्काइमा आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद किसी ने बोला कि डेड है, डेड हड्डी पहलवान आना चाहिए, स्क्लेरेन्काइमा। किसी ने बोला नहीं, थिक है, लिग्निफाइड है, थिक लिग्निफाइड, तो मोटू पहलवान है, वही हड्डी पहलवान का रूप है, ठीक है। किसी ने
बोला फाइबर, फाइबर स्केनकाइमा हड्डी का रूप। किसी ने बोला फोटोसिंथेसिस, ओपनली स्टोरेज पेरेन्काइमा पेरेन्काइमा। किसी ने बोला स्टोरेज या फोटोसिंथेसिस, दोनों बोलेंगे पेरेन्काइमा। किसी ने बोला कोलेनकाइमा, तो उन्हें बोलेंगे कॉल पे आ जाएगा। भाई सब ऐसा भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हेमिसेलुलोज पेक्टिन, हेमिसेलुलोज पेक्टिन। किसी ने बोला पीटीओल ऑफ लीफ, उन्हें बोलेंगे कि कोलेनकाइमा। किसी ने बोला भी नाशपाती चीकू, भी नाशपाती चीकू, भी नाशपाती चीकू चीकू स्केनकाइमा स्केनकाइमा, चीक चीक के बोलो स्केनकाइमा। और बताओ, और कुछ नहीं है, बताइए। चलो इतनी कहानी The structure and अब अपन चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। function of these tissues depend entirely on where they are located inside a plant. हाँ, Therefore, based on this, plant tissue systems can be classified into 3 types. हाँ, प्लांट टिश्यू सिस्टम के पहले अपन पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू क्या होता है। ठीक है, अब अपन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में देख रहे हैं जाइलम एंड फ्लोएम। Xylem क्या करता performs है? the function of पहले इसको डायग्राम को ध्यान से देखेंगे अपन, ध्यान से देखेंगे डायग्राम को जाइलम का। ये ऊपर की कवरिंग है इसकी, ठीक है। इसके अंदर की कवरिंग है ये, फिर स्काई ब्लू की कवरिंग, फिर स्काई ब्लू, फिर कितना फाइनली ये ग्रीन कलर करा गया है, ठीक है ना। देखते हैं इसको, कितना खूबसूरत डायग्राम है यार ये। जाइलम का भी कितना खूबसूरत डायग्राम है, अंदर से कितना क्लियरली ब्लू कलर का अलग से पार्ट दिख रहा है, येलो कलर अलग से दिख रहा है, कितना क्लियरली ये जो ग्रीन वाले लेयर सेल्स हैं वो अलग दिख रहे हैं, और ये जो ग्रे कलर के सेल्स नहीं कह सकते, वैसे तो डार्क ग्रीन ही है ये भी, ये सेल अलग दिख रहे हैं, बड़े बड़े हैं थोड़े से। 4-5 लेयर तो मुझे इसी में दिख रही हैं, 4 लेयर तो इसी में दिख रही हैं। मस्त है यार, मस्त डायग्राम बनाया है। लेकिन इस डायग्राम में अब देखते हैं आगे कहानी जाइलम में होता क्या क्या है। conduction of water and minerals from the roots to the stem. ओके, तो वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन भी होते हुए दिख भी रहा है यहाँ पर, कि वाटर और मिनरल का कंडक्शन यहाँ से होता है। तो साफ साफ आपको पता है ये तो बचपन से, है ना, इसकी कोई बात नहीं And करेंगे leaves. कि जाइलम फ्लोएम It also वाटर provides कंडक्शन होता mechanical strength to the plant. है। इससे मैकेनिकल स्ट्रेस, अच्छा, मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड कराने के लिए सपोर्ट करता है, अच्छी बात है। Xylem consists of 4 different types of cells. और देखो इस टिश्यू में, असली में ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, टिश्यू में सेल्स होते हैं, तो इसमें 4 टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए तो कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं अपन। कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कितने टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर? 4 टाइप के सेल्स होंगे। कौन कौन से होंगे? ट्रैकीड्स होगा, वेसल्स होंगी, जाइलम फाइबर्स होगा और जाइलम पेरेन्काइमा होगा। ट्रैकीड्स और वेसल्स जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं, थोड़ी थोड़ी देखने में सिंपल लगती हैं, जैसे लगती हैं, और जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं वो एक टाइप के लगते हैं। फाइबर्स तो अपन ने स्क्लेरेन्काइमा में भी देखे थे, स्क्लेरेन्काइमा में भी देखे, तो स्क्लेरेन्काइमा के ही फाइबर बने होंगे। पेरेन्काइमा अपन देख चुके, तो पेरेन्काइमा का जाइलम पेरेन्काइमा बना होगा। ट्रैकीड्स और वेसल्स में देखना पड़ेगा कौन से सेल बनाते हैं ट्रैकीड्स और वेसल को, इसको अपन समझ लेंगे। देखने में सबसे पतला कौन लग रहा है? ट्रैकीड्स लग रही है। वेसल थोड़ी मोटी लग रही है, वेसल सच में ही वेसल जैसी लग रही है, ब्लड वेसल जैसी। फाइबर्स तो एकदम फाइबर जैसे, पेरेन्काइमा अपन ने देखा था उसी जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो अंतर तो यही दिख रहा है ट्रैकीड्स और वेसल में अपन को। इसकी नैरो ल्यूमेन होगी, इसकी वाइड ल्यूमेन होगी, है ना। इसकी कैसी होगी? नैरो ल्यूमेन होगी, इसकी एकदम वाइड ल्यूमेन होगी, ठीक है ना। इसकी नैरो ल्यूमेन है, इसकी कैसी है? वाइड ल्यूमेन है। दूसरी बात, फाइबर कैसे एकदम जैसे होने चाहिए और पेरेन्काइमा जैसे होने चाहिए, ये ऑलरेडी फूड स्टोर करेंगे, इससे बात हो चुकी है। बनाएंगे भी कुछ कुछ और फूड स्टोर भी करेंगे, सिक्रेशन भी करेंगे, इनसे बात हो चुकी है। मैकेनिकल प्रोवाइड कराएंगे सपोर्ट, और ये कंडक्शन के लिए ऑब्वियसली दिख रहा है कि कंडक्शन के लिए है। इतना समझ में आ रहा है देख कैसे ही लॉजिकल है। Trackeads, vessels, xylem fibers, and xylem parenchyma. केस ठीक है। Trackeads are elongated,
angular, lignified cells with tapering. ओके, एलोंगेटेड मतलब लंबे हैं, जो बताया गया दिख रहा है वही बताया। टेपरिंग, टेपरिंग टैप से कर, टैप बंद कर दिया उसे, है ना। एलोंगेटेड, टेपरिंग, और क्या था, एंगुलर, है ना, इस टाइप से। एंगुलर, एलोंगेटेड, टेपरिंग सेल्स होते हैं। Ends. टेपरिंग। They are dead and without any protoplasm. हाँ, अब आई बात, ये डेड होते हैं, तो डेड होते हैं तो पक्का है कि ये तो पेरेन्काइमा के तो बन नहीं सकते, कोलेनकाइमा के बन नहीं सकते, काय के बनेंगे, स्क्लेरेनकाइमा के बनेंगे, डेड होते हैं, ठीक है। और फाइबर्स भी स्क्लेरेनकाइमा के बनते हैं, तो ये भी स्क्लेरेनकाइमा के बने, तो स्क्लेरेनकाइमा की बने दोनों चीज़ें, हाँ ओके। और जो पेरेन्काइमा का वो तो भाई पेरेन्काइमा से बनेगा, वो तो लिविंग होगा, ठीक है। The inner layers of the cell walls and tracheids vary in thickness. ओके, लिग्निफाइड सेल, लिग्निफाइड सेल वॉल होती है इसके अंदर, ठीक है। Enroll with one of Asia's largest educational conglomerates, the Narayana Group of Schools, delivering a Are long tube-like structures composed of many cells called vessel members. हाँ, वेसल क्या होती हैं, वेसल्स, वेसल जो है ना वो एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। वेसल जो होती हैं वो एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। In thickness. Vessels are long tube-like structures composed of many cells called vessel members. जी, तो वेसल मेंबर्स की लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, वेसल मेंबर्स की ग्रुप में, वेसल मेंबर्स की ग्रुप की मेंबर होती हैं, है ना, ठीक है। Vessel members have lignified walls and a large central cavity. अब इनकी वॉल भी लिग्निफाइड होती है और इनकी लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है। डायग्राम से दिख रही हैं सारी चीज़ें अच्छे से, अगर डायग्राम याद है वेसल्स का तो अपने आप